इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे मुंबई के कोलाबा नेवल डॉकयार्ड में रात करीब 12 बजे भयानक आग लग गई। पहले आईएनएस सिंधुरक्षक पनडुब्बी में आग लगी और फिर पास खड़ी एक और पनडुब्बी भी आग की चपेट में आई। दोनों पनडुब्बियां हार्बर में खड़ी थीं। आग लगने की वजह का पता लगाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि दरअसल धमाके के साथ नेवल डॉकयार्ड में आग लगी और पनडुब्बियों के अंदर से भी धमाके की आवाज आई। बताया जा रहा है जिस वक्त नेवल डॉकयार्ड में आग लगी उस वक्त दोनों पनडुब्बियों में नेवी के जवान मौजूद थे। आग से बचने के लिए इन नौसैनिकों को पानी में कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। नेवल डॉकयार्ड में लगी आग इतनी भयंकर थी कि इन्हें बुझाने के लिए नेवी की फायर ब्रिगेड के साथ साथ सिविल फायर ब्रिगेड की 20 से 25 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। 1.5-2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। तो राहत की बात यही है कि आग पर काबू पाया जा चुका है। आईएनएस सिंधुरक्षक में आग की वजह क्या है ये अब तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है। जांच इस पूरे मामले में लगातार जारी है। रात करीब 12 बजे पनडुब्बी में धमाका हुआ और उसके बाद देखते ही देखते आग चारों तरफ फैल गई। ये नेवल डॉकयार्ड है जहां पे 2 पनडुब्बियों में आग लग गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया। ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि यही वो नेवल डॉकयार्ड जिसे लायन गेट के नाम से जाना जाता है, लायन यही वो नेवल डॉकयार्ड का लायन गेट है। और इसके ठीक बगल में जो पूरा बकायदा जो पनडुब्बियां आती हैं, पनडुब्बियां यहाँ पे रहा करती हैं और जो सिंधु रक्षक जो पनडुब्बी का नाम है उसमें बकायदा आग लगी और आग लगने के बाद दूसरी जो बगल में पनडुब्बी खड़ी थी उसमें भी आग फैल गई और इतनी अफरा तफरी का माहौल मच गया कि जो सिंधु रक्षक में जितने भी लोग सवार थे उस वक्त, हालांकि नेवी ने बताया है करीबन 18 लोग उस वक्त सवार थे और उसमें इतना अफरा तफरी का माहौल मच गया किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस वक्त अधिकतम लोग पानी में कूद गए क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए। समझ सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पे देखने को मिली है, कितनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई है। नेवी के पूरे जो इस पूरे अंदर यहाँ पे भारी सुरक्षा का हमेशा बंदोबस्त होता है और आप देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा का बकायदा यहाँ बंदोबस्त किया जाता है। कोई भी जाता है बकायदा यहाँ चेकिंग करके ही अंदर छोड़ा जाता है, लेकिन इसके बावजूद जो पनडुब्बी होती है, पनडुब्बी में आग लग जाती है और आग लगने के बाद जो लोग उसमें मौजूद होते हैं वह लोग पानी में कूद जाते हैं। उनके लिए कोई ऐसी उपाय योजना नहीं होती है। हालांकि करीबन 1.5 से 2 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद 25 से 30 दमकल के गाड़ियां यहाँ आने के बाद, वाटर टैंकर आने के बाद आखिरकार आग पर काबू जरूर पा लिया गया। लेकिन जो अब तक 18 लोग जो उसमें सवार थे उसमें अधिकतम 5 लोगों को निकाला चुका है जो अस्पताल में एडमिट है। साथ ही 3 लोग उसमें से गंभीर रूप से जख्मी हैं और जो बताया जा रहा है 10 लोग अभी भी मिसिंग हैं, यानी 10 लोगों का अता पता नहीं है। बताया भी जा रहा है कि जो पानी में कूद गए थे शायद वह अब तक उनका कुछ खोजबीन अभी तक चालू है, लगातार नहीं मिल पा रहा है। लेकिन नेवी के अधिकारी इस पूरे मामले पर अभी आधिकारिक जानकारी देने को तैयार नहीं है। लेकिन साफ है सवाल लगातार यह खड़ा कर रहा है कि नेवी के इस अंदर इतने महफूज जगह में इस तरह का बड़ा हादसा हो सकता है, यह जरूर एक चिंता का विषय है और सवाल बड़ा खड़ा करता है। कैमरामैन कामेश के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर आग लगी कैसे। आग पर काबू पाया जा चुका है, ये राहत की बात है, लेकिन पूरे मामले की जांच के आदेश भी दिए जा चुके हैं। सीधे रुख करेंगे मुंबई का ही, जहां से अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या पूरी तरह से आग पर काबू पाया जा चुका है? कितने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया? और जरा ये भी बताइए आग लगने के कारणों का पता चल पाया है क्या? चित्रा, पहले देखिए इस पूरे मामले पर बता दूं कि कल जब देर रात में करीबन 11:55 पर आग लगी थी उसके करीबन 1.5 घंटे के और 2 घंटे के भीतर ही आग पर पूरे काबू पा लिया गया था। यानी रात के 2 बजे के आसपास आग पर पूरे काबू पा लिया गया था। आग पर काबू पाने के लिए करीबन 25 दमकल की गाड़ियों का सहारा लिया गया और साथ ही 10-12 वाटर टैंकर का सहारा लिया गया ताकि आग पर काबू पाया गया। ठीक पीछे या वही जगह है नेवल डॉकयार्ड जहां पर जो शिप थी, जो पनडुब्बी थी उसमें आग लगी। उसके बाद बकायदा ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होने के बाद आग लगती है और उसके बाद तमाम नुकसान देखने को मिलता है। लेकिन आपको बता दो एक जो इंडिया न्यूज के पास एक जो अब तक के एक सूत्रों के हवाले से जो सही खबर हमको जानकारी मिल रही है कि जो 18 लोग जो इस पनडुब्बी में जो सवार थे सभी के सभी 18 लोग अभी भी इस पनडुब्बी में फंसे हुए, उनको बाहर नहीं निकाला जा चुका है। हालांकि पहले जानकारी ऐसी मिल रही थी कि 18 लोगों में से कुछ लोगों को बाहर निकाला गया है, लेकिन जिन लोगों को बाहर निकाला गया है वह जो आसपास के दूसरे पनडुब्बी में मौजूद थे, जो आसपास एरिया मौजूद थे, वो लोग घायल हुए थे, उन लोगों को बाहर निकाला गया। लेकिन जो इस पनडुब्बी में जिसमें ब्लास्ट हुआ तो उसको आग लगी वह सभी के सभी 18 लोग इसी पनडुब्बी में दबे हुए हैं
और अभी निकल नहीं सका है। जानकारी हमें अभी मिल रही, सूत्रों द्वारा जो मिल रही है, उसमें से कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि उनके नाम और उनके बारे में पुष्टि अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये साफ है कि हमें उम्मीद कर जो जानकारी मिल रही है जो नेवी के अधिकारियों द्वारा कि 18 लोग जो है उनका जिंदा बच पाना अब काफी मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। हालांकि आधिकारिक बयान का इंतजार करना होगा इसके लिए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए अभिषेक। तो आग पर काबू पाया जा चुका है, लेकिन 18 लोग अभी कहां हैं, किस हालत में हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बहरहाल जिस आईएनएस सिंधुरक्षक पनडुब्बी में आग लगी थी वो रूस में बनी हुई थी। ये पनडुब्बी 3 महीने पहले ही रूस से अपग्रेड होकर मुंबई लौटी। 2300 टन वजन वाली पनडुब्बी की कीमत करीब 490 करोड़ रुपए थी। इस पनडुब्बी में 2010 में भी आग लगी थी, जिसमें एक नाविक की मौत हो गई थी। नेवल डॉकयार्ड पर इसके पहले भी 2 बार आग लगी थी। जनवरी 2011 में आईएनएस विंध्यगिरी में आग लगी और इसके बाद 3 नवंबर 2011 को यहां के प्रशासनिक इमारत में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई थी। तो इस तरह के मामले लगातार बढ़ते हुए चले जाने, इस पर ध्यान देना होगा कि आखिर आग लगने के पीछे असल वजह है क्या।